हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो हमारी 12th हिंदी पदखंड की 12th वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम अमृतवाणी कबीरदास जी के दोहे की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन लाइन्स का एक एक करके मतलब समझेंगे, उसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित इनकी व्याख्या के प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहली लाइन है हमारी, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोहे। कबीरदास जी के अनुसार मिट्टी कुमार से कहती है कि हे कुमार, तू इस समय मुझे अपने पैरों के नीचे डालकर रौंद कर बड़ा इतरा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय, और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे अपने पैरों के तले रौंद दूंगी। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर को 5 तत्वों में विलीन हो जाना होता है। कहने में यही आता है, मिट्टी का शरीर था मिट्टी में मिल गया। एक बार और हम समझ लेते हैं, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदी मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तोय। कबीरदास जी के अनुसार मिट्टी कुमार से कहती है, हे कुमार, तू मुझे अपने पैरों के तले रौंद कर आज बड़ा इतरा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे अपने पैरों की तरह रौंद दूंगी। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, और कहने में यही आता है कि मिट्टी का शरीर था मिट्टी में मिल गया। आगे की लाइन से हमारी, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागी फूटी गया कछू न आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे हम अपने साथ लेकर फिरते हैं। वर्षा के जल के पड़ने से यह गीला होकर टूट जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। मृत्यु रूपी वर्षा इसे तोड़ देगी और हम जो संकेत मात्र का शरीर है वही हमारे पास बचेगा। मनुष्य को इस नासवान शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर को हरि भक्ति में और दान करने में लगाना चाहिए। एक एक करके फिर से इन लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोहे। कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुमार से कहती है, हे कुमार, तू मुझे क्या रौंदेगा, और तू मुझे अपने पैरों के तले रौंद कर आज बड़ा इतरा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे अपने पैरों के तले रौंद दूंगी। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, और कहने में यही आता है कि मिट्टी का शरीर था और मिट्टी में मिल गया। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर कच्चे घड़े के समान है और हम इसको अपने साथ यहाँ वहाँ लेकर फिरते हैं। वर्षा के जल में गीला होकर ये टूट जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। टपका लगा फूटी गया कछू ना आया हाथ। यानी कि वर्षा का जो जल है उससे ये भीग जाएगा और टूट जाएगा, हमारे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे हाथ सिर्फ संकेत मात्र का ही शरीर बचेगा। और जब मनुष्य का शरीर नासवान है, इसे एक ना एक दिन खत्म होना है, तो इस शरीर का हमें अभिमान क्यों करना। इस शरीर का इस्तेमाल हम सिर्फ हरि भक्ति और दान जैसे सद्कार्यों में करना चाहिए। अब हम इनका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ है हमारा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के शीर्षक अमृतवाणी से ली गई हैं। इसके कवि श्री कबीरदास जी हैं। संदर्भ में हमें ये लिखना होता है कि पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और उसके कवि या लेखक कौन है। उसके बाद हमारा प्रसंग होगा, आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। प्रसंग होता है हमारा मूवी के ट्रेलर की तरह। आपको 2 घंटे की मूवी नहीं देखनी है और पता करना है कि मूवी में क्या होने वाला है, तो आप ट्रेलर देख कर भी पता कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको व्याख्या पूरी नहीं पढ़नी है, अगर आपको पता करना है कि इन लाइन्स का कंक्लूजन क्या है, तो आप प्रसंग पढ़कर भी पता कर सकते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने शरीर की नस्बरता पर अपने विचार प्रकट किए हैं। यानी कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि हमारा जो शरीर है वह नासवान है, एक ना एक दिन हमारे शरीर को जरूर खत्म होना है। व्याख्या है हमारी, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने शरीर को क्षणभंगुर बताया, यानी कि नासवान बताया है। इस शरीर का कभी कोई भरोसा नहीं होता है किस क्षण ये खत्म हो जाए। मिट्टी कुमार से कहती है, हे कुमार, तू इस समय मुझे अपने पैरों के नीचे डालकर रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। ऐसा माना जाता है मृत्यु हो जाने के बाद यह शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। कहने में यही आता है कि मिट्टी का शरीर था मिट्टी में
मिल गया। आगे की लाइन से हमारी, कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर कच्चे घड़ के समान है जिसे हम साथ साथ लिए फिरते हैं। वर्षा के जल के पड़ने से यह गीला होकर टूट जाएगा, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। शरीर के अर्थ में मृत्यु रूपी वर्षा इसको तोड़ देगी, फिर इस शरीर का संकेत मात्र भी हमारे पास नहीं बचेगा। अतः मनुष्य को इस नाशवान शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए और अपने मन को प्रभु की भक्ति और दान में लगाना चाहिए। और विशेष है हमारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और शांतरस का प्रयोग किया गया है। एक बार और हम फिर से सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके इन लाइन्स का मतलब देखेंगे। तो पहली लाइन है हमारी, माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोए। कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुमार से कहती है, हे कुम्हार तू मुझे क्या रौंदेगा। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए, और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और मृत्यु के पश्चात इन 5 तत्वों में इनको मिलना होता है। और कहने में यही आता है कि मिट्टी का शरीर था, मिट्टी में मिल गया। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है जिसे हम साथ साथ लेकर फिरते हैं। टपका लागी फूटी गया, कछू न आया हाथ। वर्षा के जल के पड़ने से यह गीला होकर टूट जाएगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। जो मृत्यु रूपी वर्षा है इसे तोड़ देगी और हमारे पास संकेत मात्र का शरीर बचेगा। अतः मनुष्य को इस नाशवान शरीर का अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें इस शरीर का इस्तेमाल हरि स्मरण और सत्कार करने में करना चाहिए। आपको संदर्भ प्रसंग सबकी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। संदर्भ है हमारा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक के शीर्षक अमृतवाणी से ली गई। इसके कवि श्री कबीरदास जी हैं। प्रसंग है हमारा, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने शरीर को नस्बरता पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने शरीर को क्षणभंगुर बताया है। मिट्टी कुमार से कहती है, हे कुमार तू इस समय मुझे अपने पैरों के नीचे डलकर रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु हो जाने के बाद यह शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। कहने में यही आता है, मिट्टी का शरीर था, मिट्टी में मिल गया। कबीरदास जी कहते हैं यह शरीर कच्चे घड़े के समान है जिसे हम साथ साथ लिए फिरते हैं। वर्षा के जल के पड़ने से यह गीला होकर टूट जाएगा, हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। शरीर के अर्थ में मृत्यु रूपी वर्षा इसको तोड़ देगी, फिर इस शरीर का संकेत मात्र भी हमारे पास नहीं बचेगा। अतः मनुष्य को इस नाशवान शरीर का अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए और अपने मन को प्रभु की भक्ति में और दान करने में लगाना चाहिए। अनुप्रास अलंकार और शांतरस का इन पंक्तियों में इस्तेमाल किया गया है। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।